हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत 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 अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दिन धीरे धीरे नजदीक आना शुरू हो चुके हैं और आप बिल्कुल कह सकते हैं कमर कस लीजिए, क्योंकि अब असली जंग के मैदान में आपको उतरना है और वहां पर एक इतिहास बनाना है भाई। तो हमारे साथ आज का जो मैं आपको लेके आया हूं डे 30 का सेशन, यानी मात्र 10 दिन और बचे हुए हैं आपके सिलेक्शन तक आपको ले जाने के लिए। उसके बाद हम लोग मेंस पर कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। तो याद रखिएगा, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाले हैं भाई। तो प्रॉपर बने रहिए हमारे साथ। आज का जो सेशन है वो मॉडल पेपर 8 है, यानी 8वां मॉडल पेपर हम लेके आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किया था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन एकमात्र ऐसा चैनल है इस पूरे कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो जहां पर आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है और हम आपको सारा सिलेबस यहीं पर फ्री पढ़ाते हैं। यानी आप यूट्यूब पर ही हमसे सारा कुछ फ्री पढ़ के अपने आप को बिल्कुल कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन में लेके ढाल सकते हो। सिर्फ प्री नहीं पढ़ाते हैं, मेंस भी आपको हम पूरा पढ़ाएंगे, आपको इंटरव्यू तक लेके जाएंगे, आपको इंटरव्यू का भी टिप्स वहां पे देंगे कैसे आपको करना है। तो मतलब कंप्लीट कोर्स बिल्कुल ₹0 में। और सिर्फ ये कौन करता है? मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा ये ऑफिशियल कंपटीशन चैनल है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जहां पर एक पजल है। और कह सकते हैं कि आज का जो पेपर है कहीं ना कहीं आपको मैं पीओ का लेवल टच करते हुए दूंगा भाई। स्टैंडर्ड थोड़ा सा पीओ के लेवल का होगा। ये मैं कह सकता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क में भी बिल्कुल आप इसको लेके चल सकते हो। बहुत ही प्यारा सा पेपर है, बहुत ही अच्छा सा पेपर। और यहां पर ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गॉट इट गाइस? चलिए तो इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। पहला काम पजल को बनाना सीखना है भाई। पजल से घबराएंगे नहीं, पजल को प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है ना? चलिए अब यहां पे बात करें तो 7 लोग हैं जिनका चेहरा कहां पे है? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है? तो 7 लोग हैं जो नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी आप देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर बात करें 7 यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? सबका चेहरा नॉर्थ में, तो राइट लेफ्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। 2 केस लेके चल रहे हैं भाई, 2 केस से आराम से क्वेश्चन बनता है भाई। लोग अलग अलग एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। लो भाई अच्छी बात है, किसी ने एफकैट क्लियर किया, किसी ने सीडीएस, किसी ने एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, एनडीए, यूपीएससी, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करके लोग बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन इनका सीक्वेंस ऐसा नहीं। तो आपको बेटा कुल मिला जुला के बताना है कि कौन सा बंदा कौन सा एग्जाम क्लियर करता है, ठीक है? तो फर्स्ट आंसर शुरू करें। एम नाम का जो इंसान है, एम इज 4th राइट ऑफ द वन हु क्लियर्ड यूपीएससी। देखो एम जो है ना यूपीएससी वाले बंदे के राइट में 4th पे। सोचो जरा, अगर एम यूपीएससी वाले के राइट था। अच्छा, एम इज एडजेसेंट टू बी एंड एंड। अच्छा एक बात बताओ, एम जो है वो एंड पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एम किसका पड़ोसी है? बी का भी और एन का भी। तो ऑब्वियसली बता बी और एन ऐसे आ सकते हैं। अच्छा एम यहां पे अगर मैं करूं तो एम के राइट 1 2 3 4। देखो यहां पे कंडीशन बन रही है, अगर एम यहां पे आया तो एम के राइट, सॉरी एम यूपीएससी वाले के राइट में ना, ठीक है? तो एम जो है वो यूपीएससी, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐसे यूपीएससी, कि यूपीएससी वाला जो बंदा है उसके राइट 1 2 3 4 पे यहां कौन आएगा? एम आ जाएगा। और आप एक चीज नोटिस करना कि एम के आसपास तो बी और एन है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एम यहां तो होगा। एक केस और बना सकते हैं भाई, कम से कम भाई एम को यहां नहीं रख सकते, एम को यहां रख नहीं सकते, क्योंकि बी और एन आपको बोला गया इसके बगल में। तो ये केस यहां भी बन सकता है कि मान लो अगर यूपीएससी वाला बंदा यहां हो तो उसके राइट 1 2 3 और 4 पे यहां कौन आ गया? एम आ चुका है, ठीक है? क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया भाई। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि m जो है ना वो b और n का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? b का और n का। तो नोटिस करो, अगर b को यहाँ रखें तो यहाँ n आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कौन हो? n हो, और यहाँ कौन हो भाई? b हो। ऐसा भी हो सकता है। सेम एज यहाँ पे b रखा, n भी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी रखा और n भी यहाँ पे आ सकता है बेझिझक, ठीक है ना? अच्छा आगे बोला गया n का जो है वो क्लियरेंस एसबीआई पीओ है। तो n ने कौन सा एग्जाम क्लियर किया भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई पीओ बड़ा एग्जाम है, मतलब क्लियर किया उन्होंने, ठीक है? आगे देखो, 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में? एसबीआई पीओ और किसके? एफकैट के बीच में। जरा सोचो, एन अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एन और एसबीआई एफकैट के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है ना? तो ऐसे लिख लो एसबीआई पीओ और
एफ कैट के बीच में, एफ कैट के बीच में कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बोला गया C इज जस्ट लेफ्ट ऑफ V। भाई V के जस्ट बाईं तरफ C होगा, तो V के जस्ट बाईं तरफ C हो गया। चलो ये बना लिया हम लोगों ने। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसने क्या क्लियर किया हो यूपीएससी, तो इसका मतलब C और V जो है वो यहां नहीं आ सकते। V के बगल में C यहां नहीं आएगा, V के बगल में C यहां नहीं आएगा, तो मतलब V और C की जगह तो इसमें यहां आ जाएगी। V और C यहां आ गया। इसमें देखो V और C की बात करें, V और C की बात करें तो भाई यहीं आएगा V और C, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनमें से किसी ने क्या नहीं क्लियर किया, इसमें से किसी ने भी आपका यूपीएससी क्लियर नहीं किया, ठीक है। नीदर ऑफ देम क्लियर यूपीएससी एंड एफ कैट। ओके, एफ कैट में भी यहां नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एफ कैट वाले भी नहीं होंगे तो फिर तो जो हमारा क्वेश्चन बनता दिखाई दे रहा, क्वेश्चन बनता दिखाई दे रहा है कि एसबीआई पीओ और एफ कैट के बीच में 2 लोग हैं, तो भाई यहां पे तो एन नहीं हो सकता, यहाँ एन होगा तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ एसबीआई पीओ आ जाएगा, तो यार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एन को रखें तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ एफ कैट आ नहीं सकता। भाई एन और एसबीआई पीओ और एफ कैट के बीच में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो यहाँ देखो जरा सा, इस वाले केस में देखो, ये वाला केस तो हमारा गलत होता दिखाई दे रहा है। तो इनमें से एक बात और बोली गई थी ना कि इनमें से कोई भी जो है वो यूपीएससी क्लियर नहीं करता, और साथ ही साथ एफ कैट। तो एक बात बताओ, एफ कैट और यूपीएससी टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं ना, 7 लोग यहां पर बोला गया है। और देखो फर्स्ट लाइन जो बोली गई थी, एम इज फोर्थ राइट ऑफ द वन हु क्लियर्ड यूपीएससी। अच्छा एक बात बताओ, एम जो है वो यूपीएससी के क्या है? राइट फोर्थ में, तो 1 2 3 4 एम तो ठीक था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? एम जो है वो बी और एन का पड़ोसी है जो एसबीआई पीओ क्लियर किया, ठीक है, ये भी सही था। और यूपीएससी के किस, अच्छा मान लो अगर एम को मैं एंड पे करूंगा तो बी और एन का पड़ोसी नहीं हो पाएगा एम, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही है कि 1 2 3 4 पे यहाँ पे एम आ चुका है, ठीक है भाई। आगे देखा जाए इसमें क्या बोला गया था, आगे इसमें बोला गया था कि जो 2 लोग हैं वो एसबीआई पीओ और किसके बीच में बेटा? एफ कैट के बीच में। और आपको बताया गया था इसमें बताया गया था कि बी एंड एन, एन जो है वो एसबीआई पीओ क्लियर करके बैठा है। तो यार एक बात बताओ, अगर एन जो है वो एसबीआई पीओ क्लियर करके बैठा है, एन एसबीआई पीओ क्लियर करके बैठा है, तो देखो इस वाले में तो केस बनता दिखाई दे नहीं रहा हमको। क्यों? क्योंकि 1 और 2 गैप करके यहां नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती कि भाई एन यहां नहीं आएगा, यहां पे कौन आएगा? बी आ जाएगा, और यहां कौन आएगा? एन आएगा, ठीक है। और एन के बाद 1 और 2 छोड़ के यहां पे तो नहीं आ सकता एफ कैट, लेकिन 1 और 2 छोड़ के एफ कैट यहां आ सकता है। तो एक बात हमको जो क्लियर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि ये वाला केस हमारा गलत हो गया है। अच्छा जी, एन के बारे में बोला गया कि वो एसबीआई पीओ वाला है, ठीक है, एसबीआई पीओ वाला है, ठीक है। ये देखो आराम से बन गया। यहाँ पे लोग तो ऑलमोस्ट अरेंज हो गए हैं, बस पर्सन यहाँ पे उनकी प्रोफेशन या एग्जाम को आपको बता देना है। सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ वी भी तो बिल्कुल सही था यहाँ पे। द पर्सन हु क्लियर्ड एनडीए इज सेकंड राइट ऑफ द पर्सन हु क्लियर्ड इज एलआईसी डबल एओ। मतलब एलआईसी के राइट सेकंड में कौन है बेटा? एनडीए वाला। जरा सोचो, एलआईसी यहां करेंगे तो राइट सेकंड पे एनडीए नहीं आएगा, एलआईसी यहीं करोगे तो राइट सेकंड पे एनडीए आएगा। तो इसका मतलब ये जो वी है ना वो एलआईसी एग्जाम किया होगा, उसके राइट सेकंड पे एम जो है वो क्या है? एनडीए वाला, ठीक है बेटा, क्योंकि एनडीए यहां नहीं आ सकता। हमारे पास यही जगह बची थी इसमें। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, एक्स डिड नॉट क्लियर यूपीएससी। तो बेटा एक्स अगर यूपीएससी में नहीं आएगा तो एफ कैट में आ जाएगा, और जैसे ही एक्स यहां आया तो जो एक नाम बच गया है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। वो जेड नाम बचा शायद, तो जेड यहां आ जाएगा, जेड हमारा यूपीएससी में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स डिड नॉट क्लियर यूपीएससी, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड क्लियर्ड आरआरबी पीओ। भाई देखो जेड का एक पड़ोसी जो है वो आरआरबी पीओ क्लियर किया है, तो ये देखो आरआरबी, मैं आरआरबी लिख दे रहा हूं, आरआरबी पीओ कर दिया। और एक नाम जो बचा है बेटा वो कौन सा नाम बचा है इसमें? सीडीएस का नाम बचा है ना। तो सीडीएस के लिए देखो एक जगह दिख रही है आपको यहाँ पे, सीडीएस के लिए यहाँ पे एक जगह दिख रही है, बी जो होगा वो सीडीएस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ना सारी कंडीशन जो है बन के आ चुकी। 2 केस लेके चले थे और स्मूथली इससे सॉल्व कर लिया। आपसे क्या पूछा गया ये, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन हु क्लियर सीडीएस। तो सीडीएस के राइट में कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही लोग तो हैं भाई, तो इसका आंसर आएगा एक बंदा, यानी कि डी। सारी कंडीशन मैच होगी भाई, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट भाई देखो इनमें से कौन सा एग्जाम सी ने क्वालिफाई किया है? तो सी ने आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया बेटा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। कौन सा आंसर आएगा इसमें? बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट कर लो भाई, नेक्स्ट।
आपको पूछा गया z का स्थान v के रिस्पेक्ट में किधर है, मतलब z जो है वो v से किधर है, तो z जो है v से किधर है भाई, z जो है वो v के लेफ्ट सेकंड पे, z v के बाएं दूसरे पर है भाई, z जो है वो v के बाएं दूसरे पर है, लेफ्ट सेकंड पे। देखो यहाँ पे बोला गया, आसानी से 5 नंबर मिल जाते हैं आपको, एक बार आपने क्या कर लिया, सिर्फ और सिर्फ पजल बना ली। आगे देखो क्या बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि v और n जो है वो पड़ोसी नहीं है, जबकि यहाँ दिख रहा पड़ोसी है, तो ये गलत हो जाएगा। 1% बिटवीन z और n, भाई z और n के बीच में क्या एक लोग हैं, नहीं भाई 2 लोग हैं। आगे देखो x b के जस्ट बाईं तरफ है, नहीं भाई राइट में है। b जो है वो आरआरबी पीओ क्लियर किया, नहीं वो तो आरआरबी पीओ नहीं किया, b सीडीएस वाला है। द पर्सन हु क्लियर्ड एलआईसी इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्या एलआईसी वाला लेफ्ट से थर्ड पे है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आएगा इसका लास्ट वाला, तो आंसर इज बिल्कुल लास्ट वाला आ जाएगा। देखो कितना आसानी से आपने 4 क्वेश्चन बना दिए, और ये एक बार की मेहनत है भाई, एक बार जब आपने बनाया तो सब कुछ आपका बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कि z और m के ठीक बीच में कौन है, तो z और m के एग्जैक्टली बीच में देखा जाए तो कौन आ रहा है, v। देखो ना यहाँ से भी तो आंसर आएगा इसका v। v एक ऐसा बंदा है जो z और m के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। डन 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 डन। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ गया जो कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज करके बनाओ, पजल्स भी आपसे बननी चाहिए, ब्लड रिलेशन भी आपसे बनना चाहिए, बस आप बनाते चलो उसको। लो भाई ट्राई करो इसको जरा सा। 6 सदस्यों के एक परिवार में ए बी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन है कि आप आराम से इसको हंसते खेलते बना लोगे, 2-3 नंबर आप इससे ग्रैब भी कर लोगे, ठीक है ना। चलो जरा देखो यहाँ पे, एक फैमिली जिसमें कितने लोग हैं बेटा, 6 लोग हैं, जिसमें ए जो है वो बी की डॉटर है। चलो ठीक है, बी की एक डॉटर है जिसका नाम क्या है, ए है। अच्छा ए डॉटर है मतलब फीमेल होगी, नो डाउट, ठीक है। आगे पढ़ लो बी। अब यहाँ पे हु मतलब किसकी बात हो रही बेटा, बी की, कि जो बी है वो सी का हस्बैंड या वाइफ है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, तो यहाँ पे सी आ गया ये, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। अच्छा बी और उसकी जो बहू है ना डी, बी की भी एक बेटी है और डी की भी एक बेटी है। बी एंड हर डॉटर इन लॉ डी हैव ओनली 1 डॉटर। अच्छा बी की एक बहू है जिसका नाम क्या है, डी। अच्छा बहू कौन होगी, इनका एक भाई होगा, यानी कि इनका एक बेटा होगा और इनका भाई होगा, जिसकी वाइफ कौन हो जाएगी, डी। इसकी भी एक ही बेटी है और इसकी भी देखो एक ही बेटी, ठीक है। आगे बोला गया ई इज अ चाइल्ड ऑफ एफ, तो नो डाउट यहाँ पे एफ होगा बेटा, यहाँ एफ होगा, और एफ की एक चाइल्ड है जिसका नाम ई, तो यहाँ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट ऑफ सी, तो एफ जो है ना वो सी का तो बेटा हो जाएगा ना। आंसर देखो आपका आ गया। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आपका आंसर यहाँ पे बन के आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। 6 लोगों का परिवार है भाई यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है ना। आगे देखो, क्या उससे कुछ और क्वेश्चन बना के दिया, नहीं भाई एक ही क्वेश्चन था क्योंकि सिंपल सा था, एक ही क्वेश्चन था, सिंपल सा था भाई। सिलॉगिज्म की तरफ मूव ऑन करती हैं हम लोग। लो भाई ट्राई करो जरा सा, सिलॉग्स के क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। यहाँ पे क्या बोला गया कि सम एटीएम इज कैश, ओनली अ फ्यू कैश इज कार्ड, ऑल एटीएम इज मनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू की एंट्री हुई है क्योंकि ओनली अ फ्यू जरूर आएगा आपके एग्जाम में, है ना। चलिए जरा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा कुछ एटीएम जो है वो कैश है ना, तो एटीएम का कुछ पार्ट जो किसके अंदर आ गया, कैश के अंदर आ गया। ओनली अ फ्यू कैश इज कार्ड, अच्छा सोचो केवल कुछ कैश जो है वो कार्ड है, ये देखो। अब यहाँ पे कार्ड कर दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑल एटीएम इज मनी, भाई सारा एटीएम किसके अंदर आएगा, मनी के अंदर आ जाएगा, लाइक ऐसा, ठीक है। ऑल एटीएम मनी के अंदर आ गया। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि सम मनी इज कैश। बेटा मनी ये है और ये देखो कैश है, तो मनी का कुछ पार्ट कैश के अंदर है, तो जी बिल्कुल है भाई, तो इसका मतलब पहला वाला तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल कार्ड बिंग एटीएम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कार्ड का एटीएम होना एक संभावना है, तो बिल्कुल कार्ड का डायरेक्टली एटीएम से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जाए सर्टेनिटी में वो गलत होगी और पॉसिबिलिटी जितनी है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसका मतलब सेकेंड वाला भी अपनी जगह पे सही है, तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लगाओगे, बोथ फॉलोज, कि दोनों सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। देखो आराम से बना दिया आपने। नेक्स्ट कर लो जरा सा, ये ट्राई करो भाई। यहां पे ओनली का इंट्रोडक्शन हुआ है भाई, देखो ध्यान से, ओनली वाला क्वेश्चन बन के आ चुका है, देखो जरा ध्यान से देखो। चलिए नेक्स्ट इसको बना के देखते हैं। आपने ट्राई किया होगा, ट्राई करते रहो भाई, ट्राई करते रहो। ओनली फ्लैट इज फ्लोर, तो सारे के सारे जो फ्लोर हैं वो किसके अंदर आएंगे, फ्लैट के अंदर आएंगे, ठीक है। ओनली फ्लैट इज फ्लोर, ठीक है। सम रूम इज फ्लैट, बेटा रूम का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, फ्लैट के अंदर आ गया।
ठीक, ये देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया कि ओनली वाला केस है। ऑल रूम इज होम, सारे रूम जो हैं वो होम का पार्ट है। और नो लिफ्ट इज रूम, बेटा नो लिफ्ट इज रूम का मतलब लिफ्ट का कोई भी पार्ट जो है वो रूम नहीं। देखो ऐसे बन जाएगा, ये डायग्राम बन के आ गया आपका। अच्छा सा, आप देखो पहला क्वेश्चन के सम फ्लैट कैन नेवर, बेटा कैन नेवर का मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी, याद रखना। कैन नेवर को कहीं भी देखो तो उसको नॉट मान के चलो, और जैसे ही नॉट मानोगे क्वेश्चन अपने आप सर्टेनिटी देगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहूं कि कैन नेवर जो होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, सर्टेनिटी होता है कि कुछ फ्लैट लिफ्ट नहीं है। तो ये देखो फ्लैट यहाँ, लिफ्ट यहाँ पे, तो डेफिनेटली फ्लैट का वो पार्ट जो किसके अंदर है बेटा? रूम के अंदर है, वो डेफिनेटली क्या है? लिफ्ट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी यहाँ पे। सम रूम बीइंग फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो बेटा फ्लोर ये है, फ्लोर से तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता क्योंकि वो ओनली वाले केस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओनली वन फॉलोज, केवल पहला वाला सही है, ठीक है ना भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से आपने इसको बना दिया, आसानी से आपने इसको बना दिया है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक फिर से एक पजल आ चुकी है, और पजल अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली 3-4 नंबर तो आपको दे देगी। यहां पे ध्यान से देखो, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा, इतना अच्छा कि आप इसको देखोगे और बन जाएगा आपसे। तो पहले हिंदी वाले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके शुरू कर दो बनाना। इसके बाद मैं इंग्लिश वालों को देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इंग्लिश वालों को दे दो, ध्यान से देखो जरा, बनाने की कोशिश करो, बनाओ जरा, ठीक है भाई। चलो अभी जरा इंग्लिश वाले भी कर लेते हैं भाई। इंग्लिश वाले साथ साथ देखते चलो और बनाते चलेंगे भाई। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से बनाने हैं। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से दिया गया कि 8 लोग हैं, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 लोग बीच में। लेकिन यहाँ पे बोला गया कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पे बोला गया द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद अ वॉवल सिट एट कॉर्नर्स, मतलब वॉवल वाले जो है वो कॉर्नर पे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉन्सोनेंट वाले मिडिल में होने चाहिए, ठीक है ना। चलो जरा देख लेते हैं इसमें। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा भाई, स्क्वायर टेबल। और यहाँ पे मैं मानता हूँ ऐसा कि आप यहाँ पे डायग्राम जो है ना 2 डायग्राम से बनाएंगे। ये देखिए 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग बीच में, ठीक है। 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग बीच में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पे कैसे, मतलब S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ A। और हमको क्या बोला गया भाई कि S जो है ना, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग कॉर्नर पे कितने लोग बाहर देख रहे हैं, ये बताया नहीं गया इसमें। बस इतना बोला गया 4 कॉर्नर पे हैं, 4 मिडिल में हैं, और सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। मतलब कुछ कुछ वाली कहानी, कुछ बाहर कुछ अंदर, लेकिन ये नहीं पता कितने। पहले होता था ना कि इसमें पता होता था कि कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, सेंटर वाले अंदर, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब वॉवल वाले को हमको बताना है कॉर्नर पे, तो S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, मतलब A के लेफ्ट थर्ड पे कौन है? S। A के लेफ्ट थर्ड पे कौन है भाई? S। तो A को मैं कॉर्नर पे रख रहा हूं, और इसमें मैं कहां दिखा रहा हूं? अंदर की तरफ। तो A के लेफ्ट 1 2 3, यहां कौन आएगा? S, लेफ्ट थर्ड में। और इसमें मैं A को यहां रख लेता हूं, कहां पे बेटा? इधर रख लेता हूं, और कहां दिखा देता हूं? बाहर। और लेफ्ट थर्ड 1 2 3 यहां कर दिया। मैं ऐसा क्यों रखा हूं ऊपर और नीचे? क्योंकि मुझे ऐसा पता है, मेरा ऐसा पैटर्न है कि अगर मान लो सेंटर फेसिंग बोला जाए तो कोशिश करो नीचे से बैठाने की, और आउट फेसिंग में ऊपर से। तो मैंने ऐसे ही रख लिया बेटा, S हमारा बन के आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला गया इसमें, 3 पर्सन बिटवीन S एंड K। भाई S और K के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 छोड़ के K इधर से भी आएगा, यहां से भी K इधर से भी यहां आ जाएगा, सेम ऐसे इसमें यहां आ जाएगा। S और K के बीच में कितने लोग हैं? K 3 लोग। अच्छा K जो है वो किसी भी कीमत पर E का पड़ोसी नहीं, तो इसका मतलब यहां पर E नहीं आ सकता। सिमिलरली यहां पर E नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, ठीक है। G जो है ना, अच्छा K who does not sit adjacent to E, K जो है वो E का पड़ोसी नहीं है। G sit immediate right of E, बेटा E के जस्ट राइट में G होने वाला है। जरा सोचो, मुझे लगातार 2 जगह यहां दिखाई दे रही, ठीक है। E के जस्ट राइट में कौन होने वाला है? G होने वाला है। कुछ ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। G इज इमीडिएट राइट ऑफ E, G E के जस्ट राइट में। हु मतलब किसकी बात हो रही बेटा? E की, कि जो E है ना वो A के ऑपोजिट में देख रहा है, ठीक है। अगर E A के ऑपोजिट में देख रहा तो यहां पर, तो ये लाइन मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूं, ठीक है। ये लाइन हाईलाइट कर लेना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लाइन है ना, वो अगर E आया
तो फिर ए के रिस्पेक्ट में उसका फेसिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो ई अगर यहां पे ऑपोजिट है ए के, तो अगर मैं ई को यहां रखूंगा, यहां रखूं और कहां दिखा दूं बेटा, बाहर, ई को यहां रखूं, ठीक है, तो ई के जस्ट राइट में ए यहां आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, अगर मान लो ई को यहां रखूं तो जस्ट राइट में ए यहां नहीं आ सकता, ई को यहां रखूं तो ए यहां आ सकता, ई को यहां रखूं तो ए यहां आ सकता, मतलब अभी डाउट है, छोड़ जाने दो, ये डाउट है तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बस ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया। y और o जो है ना वो किसी भी कीमत, y एंड o आर नॉट इमीडिएट नेबर्स बट बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन एज a। मतलब क्या बोला गया कि y और o जो हैं और a, ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसिंग आउटसाइड। बेटा यू का जो पड़ोसी है ना वो बाहर की तरफ देखेगा, तो यू के बगल वाले जो भी लोग हैं वो कहां देखेंगे, बाहर की तरफ, ठीक है ना। आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिंग ऑपोजिट एज एस। अच्छा ओ का जो पड़ोसी है ना वो क्या दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस फेसेस, ठीक है। ओ का जो पड़ोसी है वो विपरीत दिशा में देखता है, जैसे कैसे देखता है बेटा, जैसे एज एस फेसेस, मतलब एस की तरफ, मतलब कहा जाए ओ का जो पड़ोसी है वो इक्वलेंट है किसके, एस के, ऐसे कर लो बेटा इसमें फिलहाल तो। वाई और यू डो नॉट फेसेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, वाई और यू जो है ना वो डो नॉट फेसेस सेम डायरेक्शंस टू ईच अदर, ठीक है। अब एक काम करें बेटा, क्वेश्चन पूरा फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन पूरा फिनिश हो चुका है, अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई लाइन मैंने छोड़ी तो नहीं इसमें। 3% एस और के के बीच में, के जो है वो क्या है, ई का पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है ना, के जो है वो ई का पड़ोसी नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, ये हो गया था हमारा। और जी जो है वो ई के राइट में, और ई का चेहरा जो है ए के ऑपोजिट है, ए का चेहरा जो है वो ऑपोजिट है। भाई यहां पे क्वेश्चन नोटिस करना, अगर y और a की बात करें तो y और a जो है, y और o जो है ना इमीडिएट नेबर्स नहीं है, और मुझे पता है कि वॉवेल्स वाले जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए पता है। तो अगर वॉवेल्स कॉर्नर पे बैठा है तो जरा सोचो ना कि जो हम कर रहे थे ना, ई को यहां रख के जी यहां रखने की कोशिश कर रहे थे, तो ई के बाद जी यहां इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि ई को तो हमको कॉर्नर पे रखना है, ठीक है। अब अगर कॉर्नर की बात करें ई के पास, तो ई यहां नहीं आ सकता, और अगर ई को यहां रखूंगा तो मुझे पता है कि जो ए है ना, इसमें बोला गया कि ई जो है वो ए के विपरीत दिशा में देखता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ई को रखा मैं तो ई बाहर दिखेगा, और उसके राइट में यहां नहीं आ सकता कौन, जी, तो इसका मतलब ई तो यहीं आएगा, और ई देखो ए के ऑपोजिट देख रहा है, और उसके राइट में कौन आ जाएगा, जी, ये तो कंडीशन बन गई भाई। अगर इसमें ऐसा है तो इसमें यहाँ ई होगा भाई, ई यहाँ आ गया, और ए बाहर देख रहा है तो अंदर जी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ई यहाँ के बगल में आ नहीं सकता, के बगल में आ नहीं सकता, और यहाँ पे ई को करूंगा तो जस्ट राइट में जी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ना ये जो लाइन थी वो मैंने बना दी, ठीक है, ई वाला डेटा बन गया। अब जरा सोचो, वॉवेल की बात करें तो हमारे पास एक वॉवेल बचा है ओ, और एक वॉवेल बचा है कौन सा, यू, और आपको पता है कि ओ और वाई एक साथ नहीं बैठेंगे। तो अगर मान लो मैं ओ को यहां करूंगा, ओ को यहां करूंगा तो वॉवेल यहां वाई तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यू यहां आएगा, तो उसके बगल में वाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ओ यहां हो जाएगा, यू यहां हो जाएगा, और यहां कौन हो जाएगा, वाई। सेम एज यहां पे बेटा कौन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कौन, ओ यहां हो गया, यहाँ u हो गया, और u के बगल में यहाँ कौन हो गया, y। अच्छा u के जो पड़ोसी है ना वो क्या बोला गया था इसमें, देखो इसमें नेक्स्ट लाइन पड़ी गई थी कि इमीडिएट नेबर ऑफ o फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस, ठीक है। छोड़ो जरा से, यहाँ पे बात छोड़ो, पहले u वाली देखो कि फेस आउटसाइड। भाई u का जो पड़ोसी है ना वो सब बाहर देख रहे हैं, ये देखो, ये भी बाहर देख रहा है, ये भी बाहर देख रहा है, u के पड़ोसी, तो ये भी बाहर देखेगा, ये भी बाहर देखेगा, ठीक है। तो ये लाइन भी हमने डन कर ली, क्वेश्चन बन तो पूरा गया है, बस इसको अरेंज कर दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। y, o और a एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो इसका मतलब a अगर अंदर देखेगा तो ऑब्वियसली बात है o भी कहाँ देखेगा, अंदर, लेकिन y इसमें कहाँ देख रहा, बाहर, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखो जरा, y बाहर, a बाहर, और o भी कहाँ देखेगा बेटा, बाहर देखेगा, तो यहाँ तो बिल्कुल सही हो गया, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, ये वाला केस हमारा सही हो गया, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं, ठीक है। y, a और o जो है वो सेम डायरेक्शन में। अच्छा o का जो पड़ोसी है वो किसकी तरह से देख रहा है, s के जैसे देख रहा है, ठीक है ना। तो o का पड़ोसी कौन है भाई, k, तो k जो है वो कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा,
ओ के जो पड़ोसी है ना, वन ऑफ पड़ोसी बोला गया क्या, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस। अच्छा, एस के विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। यहां पे जरा इस लाइन को पढ़ लो बेटा। तो अगर हिंदी में देखें तो ओ के निकटतम पड़ोसी एस के विपरीत दिशा के सम्मुख हैं, ठीक है, एस के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। यहां पे बोला गया था ओ के जो पड़ोसी हैं वो एस के ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। तो ओ के पड़ोसी एस बाहर देख रहा है, तो ये दोनों कहां देखेंगे भाई, अंदर देखेंगे, ठीक है, ये दोनों अंदर देखेंगे। फिर यहां जी था ना, ठीक है, एस के ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, u और y जो है ना वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखते, u और y जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखते, मतलब अगर y बाहर देख रहा तो u कहाँ देखेगा, अंदर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो चुका है। देखो वॉवल सारे के सारे कॉर्नर पे आ गए हैं, कॉन्सोनेंट बीच में आ गए और इनकी फेसिंग के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या था, कितने लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं सेंटर के, तो बाहर देखने में गिनो कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 लोग बाहर देख रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 ये दिख रहा, ये 2 दिख रहा, 3 और 4 लोग हैं भाई आंसर में इसके। 4 हैं जो कहां देख रहे हैं बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट ऑफ यू, यू से के किधर है, तो यू के लेफ्ट 1 2 3 पर है, लेफ्ट थर्ड पे, ये देखो लेफ्ट थर्ड पे, थर्ड टू द लेफ्ट। जो के है ना वो यू के लेफ्ट कहां पे भाई, थर्ड पे, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट 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 आगे बोला गया अगर ई और वाई ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली, किसने बेटा, ई और वाई ने। सोचो जरा, अगर ई और वाई ने अपनी जगह चेंज कर ली, मतलब मैं अगर इसको लिखूंगा ऐसे कि यहां पे आ गया वाई और यहां पे आ गया ई, ऐसा हो गया, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू वाई, तो वाई के ऑपोजिट में कौन आएगा, ए आ जाएगा। अगर वाई यहां आ गया तो उसके ऑपोजिट में कौन आएगा भाई, ए आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट एक पजल बनाओ, 5 नंबर उड़ा ले जाओ बेटा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगर हम क्या बोलेंगे एस के राइट से काउंट करें तो 2 लोग बैठे। देखो एस के, अच्छा एस का राइट ये है ना ऐसा, तो 1 2 3 4 लोग बैठे भाई, 4 बैठे। एस के राइट से काउंट करें और एस तो बाहर देख रहा, तो 1 2 3 4, एस और ओ के बीच में कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं। चलो नेक्स्ट ऑड वन आउट निकालो जरा। ए यू ई के जी, ए यू ई के, ए बाहर देख रहा, U अंदर देख रहा, E अंदर देख रहा, K अंदर देख रहा और G भी अंदर देख रहा, तो इसका मतलब A होगा इसका आंसर, क्योंकि A जो है वो कहाँ देख रहा है बेटा, बाहर देख रहा। A बाहर देख रहा, बाकी सारे कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो A है वो आपका कहाँ देखेगा, आउटसाइडर, तो बाकियों से अलग हो गया, तो ये ऑड वन आउट के कंसीडर उसमें आ जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपने आराम से बना दिया, सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने क्या आ चुका है, देखो ध्यान से, ठीक है। एक बार जरा इसको इंग्लिश हिंदी में देख लो अच्छे से, पहले एक बार जरा इसको अच्छे से हिंदी में देखो, फिर मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है भाई, ये सीरीज आपके सामने एक न्यूमेरिकल दी गई, बोला गया इस श्रृंखला में दूसरी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। दूसरी सबसे छोटी संख्या, सेकंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम कितना होगा बेटा। ये आप इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे आप जल्दी से इंग्लिश में देख लो। व्हाट विल बी द डिजिट सम ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर इन द सीरीज। भाई डिजिट मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट कौन है भाई, सबसे लोवेस्ट अगर बात करें तो 196 है। 196 के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो 451 आता है, तो इसके सारे नंबर को आप जोड़ दो, 4 + 5 + 1 कितना आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन में मौजूद है क्या, बिल्कुल आंसर आएगा क्या इसका, 10। समझ में आई बात, कितना आसानी से आपने बनाया इसको, बस क्वेश्चन को समझो, समझने के साथ साथ इसको एक्सप्लोर करते चलो भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हिंदी में देखो, यहाँ ध्यान से क्या है, हिंदी में ध्यान से देखो। अगर क्या बोला गया है, सीरीज में सभी नंबर को क्या करें, पलट दें, तो कितने नंबर्स 11 के मल्टीपल बन जाएंगे। अगर सभी संख्या को क्या करें, पलट दें, तो कितने भी हो जाएंगे क्या यहाँ पे, 11 के मल्टीपल। जरा यहाँ देखो, इफ वी रिवर्स एवरी नंबर्स, रिवर्स समझ रहे हो, ये पूरा नंबर ऐसे पलट जाए तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 11 के मल्टीपल में आ जाएंगे। तो देखो क्या यहाँ पे 627 हो जाएगा पहला वाला, दूसरा 815 हो जाएगा, तीसरा 606, 91, 237, 154, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कितने ऐसे नंबर हैं जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो इसको,
तो 11 से करें तो 11 5 जा 55, 55 में अगर देखा जाए 7, हाँ ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और आगे देखो 11 8 जा नहीं होगा, 11 7 जा 77, 4 ये नहीं होगा बेटा। ये देखो 11 6 जा 66, ये भी नहीं होगा। 11 देखो इसमें क्या हो रहा है, 11 2 जा 22 नहीं होगा। 11 1 जा 11 4, हाँ 11 4 जा 44, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो दो ऐसे नंबर है बेटा जो क्या करेंगे 11 के मल्टीपल में आ जाएंगे, तो आंसर आएगा इसका कितना, 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, दो ऐसे नंबर हैं जो 11 के मल्टीपल में आएंगे। ये देखो नहीं आ रहा, 11 से अगर करेंगे 11 7 जा 77, 77 के बाद 4 आएगा, 45 हमारा होता नहीं है। 11 6 जा 66, 3 आ गया, 31 नहीं होगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 होगा, 22 की बात करें तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 117 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 2 और आराम से आपने देखो इसको बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कर लें बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हिंदी में, देखो भाई हिंदी में देखो क्वेश्चन क्या है सीरीज से, क्या बोला गया, यदि हम श्रृंखला में प्रत्येक सम संख्या से सम अंक को हटा दें, ओके, जितने इवन डिजिट्स हैं उनको हटा दें, तो नई श्रृंखला में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, नई श्रृंखला में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने। देखो इसको इंग्लिश में पढ़ लो। इफ वी रिमूव ऑल द इवन डिजिट्स फ्रॉम ईच नंबर्स, ठीक है, इन द सीरीज, इफ वी रिमूव इवन डिजिट फ्रॉम ईच नंबर इन द सीरीज। अच्छा, तो चलो हटाओ ना, सारे के सारे इवन डिजिट्स को हटा दो। तो यहाँ पे देखो 7 हो गया, इवन हट जाएंगे, ये 2 हट जाएंगे भाई, सारे इवन डिजिट हटा दो, 2 और 6 हट गए, 8 हट गया इसमें से, 6 हट गया इसमें से, 2 हट गया इसमें से, 4 हट गया इसमें से, हट गया। अब उसके बाद जो नई सीरीज बनी है उसका सेकेंड हाईएस्ट नंबर, देखो सीरीज क्या बन के आगे भाई, 7 2 5 1 9 19 7 3 और 5 1, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि आपका क्या बोला गया इसमें कि सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट कौन है भाई, सबसे हाईएस्ट कौन है आपका, 73 है, नहीं हाँ 73। सेकंड पे कौन आ रहा, 72। अब 72 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए भाई। सेकंड 72 का स्क्वायर कितना होता है यार, पता है आपकी नहीं आपको, 72 का स्क्वायर अगर कर लो बेटा, ठीक है, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 14 एंड 150, क्या आ जाएगा भाई, 4 4 4 8 1 और 5 5 1 8 1, यहाँ पे आ रहा है क्या, 5 1 8 4 नहीं आ रहा क्या इसमें, 4 4 4 8 1 और 5 ये आ रहा भाई। एक बार जरा फिर से क्वेश्चन को चेक करो, कहीं कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी। इफ वी रिमूव इवन डिजिट्स फ्रॉम ईच नंबर्स, ठीक है, प्रत्येक अंकों से इवन डिजिट्स को, अच्छा गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पे 26 पूरा चला गया, 7 बचा ना, इसको हम 72 क्यों कर रहे हैं, ये 7 बचा भाई, ये 51 ठीक है, ये 19 ठीक है, ये 73 ठीक है, वो 51 से, ये तो हमने गलत कर दिया, ये हमने गलत कर दिया। अब बताओ भाई सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता, सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट पे तो ये है ना, सबसे हाईएस्ट पे कौन है तुम्हारा भाई, सबसे हाईएस्ट पे ये, सेकंड पे तो यही आएगा फिर 51, और 51 का स्क्वायर करते हो, 51 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिल जाता भाई, 51 का स्क्वायर कितना होगा, 2601 होगा क्या, 1 1 जा 1 1 5 जा 5 5 1 जा 5 25, हाँ जी 1 10 2601, ठीक है बेटा, आंसर इज ये आ जाएगा 2601, ठीक है। वो पिछली बार में वो क्रॉस मैंने करा ना, तो मुझे लगा 72 बच गया, 72 तो बचेगा ही नहीं भाई, जो भी नंबर आएगा वो ऑड आएगा, क्योंकि इवन डिजिट तो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना, बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यहां देखो जरा ध्यान से, एक सेकेंड पहले हिंदी में देख लो। अगर हम प्रत्येक संख्या के प्रत्येक सम अंक को 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी संख्याओं के अंकों का सम 10 से ज्यादा होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल मतलब आपको सिंपल तरीके से बनाने को दिया गया। अगर हम सभी संख्या के प्रत्येक इवन डिजिट्स में से 2 को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें, तो कितनी संख्या ऐसी बनेगी जिनके जो नंबर्स का सम होगा वो 10 से ज्यादा होगा। लो भाई इंग्लिश में देख लो, इफ वी डिवाइड एवरी इवन डिजिट्स इन ईच नंबर बाई 2 देन हाउ मेनी नंबर्स विल हैव देयर डिजिट सम मोर देन 10। चलो देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। देखो तो एक काम करें, इसको 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 आ गया, 7 और 3 10 और 1 11, भाई यहाँ पे 11 आ गया।
इसमें देखो 2 4 जा 5 और 4 और 1 9, 5 4 9 और 1 10, 10 से ज़्यादा नहीं हो रहा, ये कैंसिल कर दो, हटा दो, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 3 जा तो 9 और 3 12 और 1 13, ये देखो एक आ गया और एक आ गया 13 वाला, यानी 2 नंबर आ गए। ये देखो यहाँ पे 2 से करेंगे 1, 7 और 3 10 और 1 11, देखो एक 11 आ गया, ये भी आ गया, सही है। यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 2 7 और 8, ये नहीं आएगा। तो आंसर कितने आएंगे? 3 आएंगे भाई। 3 ऐसे नंबर होंगे जिनका डिजिट सम जो होगा वो क्या होगा? 10 से ज़्यादा होगा। 3 नंबर आ रहे हैं। एक का तो ऑलरेडी 10 हो रहा है भाई, एक का तो ऑलरेडी 10 हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 5 4 9 और 1 10, 10 नहीं लेंगे, मोर देन 10 लेना है बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो भाई। ये देखो ध्यान से, दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दाएं छोर से दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा भाई, क्या क्वेश्चन था इसका, देखो ध्यान से। सेकंड हाईएस्ट नंबर और राइट से सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस बताना, सिंपल माइनस करना भाई। लो इंग्लिश में देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सो सेकंड हाईएस्ट नंबर पकड़ो, कौन सा भाई? सबसे हाईएस्ट नंबर 732, सेकेंड पे कौन है? 726। तो 726 में से और राइट एंड से बेटा सेकेंड नंबर कौन है? 732। 732, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 भाई। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन है भाई? सबसे हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट। और पीछे से दूसरा नंबर कौन है भाई? 732। तो बस आंसर आ गया 6। ठीक है ना। क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे देखो ध्यान से करो, ये क्वेश्चन देखो क्या हो गया कि एक वर्ड है फैंटास्टिक, इनके लेटर्स को लेफ्ट से राइट अगर हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट के ऑपोजिट जाए, मतलब रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, तो कितने अक्षरों की स्थिति जो है वो चेंज हो जाएगी। अनचेंज मतलब जहां थे वहीं रहेंगे। जरा देखो, क्वेश्चन था कि अगर इस फैंटास्टिक शब्द के लेटर्स को लेफ्ट से राइट हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, यानी बड़े से छोटे में, तो कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन अभी भी सेम रहेगी भाई। देखो जरा, लेट्स सी, कौन सा वर्ड है भाई? फैंटास्टिक। तो ये देखो FAN, ठीक है, TASTIC, ठीक है, फैंटास्टिक। अब इसमें क्या बोला गया कि पहले इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो यार, लेफ्ट से राइट में। सबसे बड़े में सबसे बड़ा लेटर मुझे क्या दिख रहा है? PQRST, T 2 बार दिखाई दे रहा, तो एक बार T, 2 बार T, फिर उसके बाद S एक बार दिखाई दे रहा, ठीक है। उसके बाद N है मेरे ख्याल से ना, तो N आ जाएगा। N के बाद अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास एक तो I आ रहा, I के बाद एक F आ रहा, F के बाद देखा जाए तो क्या आएगा भाई? A हमारे पास 2 है ना, कौन सा लेटर छोड़ दिया मैंने? 2 बार T लिख दिया, एक बार S लिख दिया, ठीक है, एक बार S लिख दिया, फिर N यहां पर एक बार लिख दिया, ठीक है, N। उसके बाद एक बेटा F लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 बार T हो गया, एक बार S हो गया, फिर यहाँ N हो गया, फिर यहाँ I हो गया। अब बचा क्या भाई? एक तो F हो गया, तो बचा क्या? 2A बचा है और C बचा है, तो यहाँ C के बाद 2A आ जाएगा, ठीक है। हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है बेटा, बड़े से छोटे में। तो बोला गया है कितने लेटर हैं जो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है भाई। कितने ऐसे लेटर हैं देखो जरा, कितने? तो यहाँ पे तो कोई ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पे मौजूद है, देखो जरा सा, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पे मौजूद है बेटा, तो इसका आंसर नन आ जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड? भाई कितने ऐसे लेटर हैं जो अनचेंज्ड होंगे? तो कोई भी नहीं। ये देखो ध्यान से, सबकी पोजीशन चेंज होगी। और नोटिस करना है इनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है, वो भी कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं से बड़े से छोटे में रखा है मैंने इसको, ठीक है ना। आंसर आएगा इसका नन, एक भी नहीं भाई, एक भी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और पजल आपके सामने आ चुकी भाई, देखो ध्यान से। आज की तीसरी पजल है भाई। 12 लोग हैं भाई, जो बोला गया 2 सर्कुलर टेबल, जिसमें से बोला गया है कि एक सर्कल के ऊपर है, मतलब ओवरलैप करता है, वह 2 सर्कल है भाई। 2 सर्कल में 12 को बिठाना है और हर सर्कल में 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि इन ईच सच अ वे दैट 6 पर्सन सिट अराउंड द ईच सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सभी लोग बाहर देख रहे हैं बेटा, and this is an equal distance between them. Note, the person of inner table sit just behind the person of outer table, ठीक है, मतलब पीछे पीछे बैठे, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया? चलो बस क्वेश्चन शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे देखो जरा, 2 सर्कल लेके चलो, एक इनर सर्कल ले लिया बेटा, एक आउटर सर्कल ले लिया। एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे, इनर
आउटर। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम एज यहां कर लो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6। सब लोग बाहर देख रहे हैं, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं बच्चों? बाहर की तरफ देख रहे हैं, लाइक ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो कहाँ देख रहे हैं? बाहर। ये भी देख रहा है वैसे ही भाई। ये हो गया, ये हो गया, एक तो ये वाला होगा ना, एक ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हाँ, ज़्यादा हो गया क्या? 3 3 6, सही है। 3 एंड 3 के बाद 4 5 6, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, रुक जाओ। इसमें 1 2 3 4 ज़्यादा खींचा ना मैंने। ये देखो ज़रा सा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? अभी सही है यहाँ पे, ये बाहर ये बाहर। ठीक है भाई, ऐसे बना दिया मैंने इसमें 2 केस। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में बेटा? एस और डी के। एस और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो एस और डी के बीच में बच्चों कितने बैठे हैं? 2 लोग। ठीक है, अरेंज हो गया। एफ जो है वो जी के जस्ट पीछे, तो जी के पीछे कौन है? एफ है। ठीक है, अच्छा, एंड नीदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एस, और इनमें से कोई भी जो है वो एस का पड़ोसी नहीं है। कौन? जी और एस में से। एक काम कर लें भाई, एक काम कर लें, मैं इसको अगर अरेंज करूं तो मान लो जी को यहां कर दिया मैंने, और यहां किसको कर दिया? एफ को कर दिया यहां पे, और ये दोनों में से कोई भी जो है वो एस का पड़ोसी नहीं, तो यानी एस यहां भी नहीं आएगा, एस यहां भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अगर मान लो एस को यहां करे तो 1 और 2 छोड़ के डी आ सकता है। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। आगे देखो जरा क्या बोला गया इसमें। ए इज फेसिंग एच। ठीक है, ए जो है किसको देख रहा है बेटा? एच को देख रहा, तो एच ऊपर होगा और ए नीचे होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ए इज फेसिंग एच हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। कौन भाई? एच जो है वो जस्ट राइट में है किसके? जी के, तो यहां कौन आएगा? ए आ जाएगा। देखो ध्यान से, अच्छा यहां नहीं बनाया, क्या बना? ये देखो जी बना दिया, यहां पे एफ कर दिया, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। और इसके जस्ट राइट में कौन होगा? जी एच होगा, और एच के जस्ट सामने कौन होगा? यहाँ पे ए। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया ऐसे मैंने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने रख दिया किसको? जी को। जी के बाद यहाँ रख लेता हूँ मैं किसको? एफ को। यहाँ रख लिया मैंने एच को, यहाँ कर लिया मैंने ए को। ठीक है ना? ये हमारा डन हो गया इसमें। अब एक काम कर लें, इसको हटा दो भाई, ये हटा दो। ठीक है, आगे क्या बोला गया? ए इज एच इमीडिएट ऑफ जी, वाई इज बिहाइंड जेड। वाई जो है वो जेड के पीछे, तो जेड इसका मतलब ऊपर होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, जेड के पीछे वाई है, एस और डी अब बना सकते हैं क्या? भाई देखो, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस को यहाँ रखेंगे, एस को यहाँ रखेंगे। भाई देखो एक बात बोली गई थी, एस को यहाँ रखेंगे तो 1 और 2 छोड़ के डी नहीं आएगा, एस को यहाँ रखेंगे 1 और 2 छोड़ के डी इधर भी नहीं आएगा, तो एस की जगह तो यही बनेगी ना। एस यहाँ कर दिया तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ डी कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ना? और इसमें बोला गया कि ए का पड़ोसी, सॉरी एफ का पड़ोसी एस नहीं होना चाहिए। इसमें मैं क्या करता हूँ, एस को नीचे बिठा लेता हूँ यहाँ पे, एस को यहाँ कर दिया, एस को यहाँ करा तो 1 और 2 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, इसमें अंदर बिठा लिया मैंने। इसमें एस और डी को कहाँ बिठा लिया? अंदर। इसमें कहाँ बिठा रहा हूँ बेटा? बाहर। तो बिल्कुल सही जा रहा है इसमें कहानी। आगे क्या बोला गया इसमें? आगे देखो भाई, आगे देखो क्या बोला गया? ए इज फेसिंग एच हु इज, अच्छा ठीक है, ये तो वाई जो है जेड के पीछे, जेड जो है ना, जेड हु इज डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई। भाई जेड ई का पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, तो जेड ई के बगल में नहीं बैठा। ठीक है, यानी ई जो है वो आउटर पार्ट में हो सकता है, ई जो है वो आउटर पार्ट में हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट सिट बिहाइंड डी। सी जो है ना वो बी के लेफ्ट सेकेंड पे, सी जो है वो बी के लेफ्ट सेकेंड पे। ठीक है भाई, तो बी के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आ गया? सी, ये लिख लिया मैंने आगे। और यहां पे क्या बोला गया? हु मतलब बी, जो बी है ना वो डी के पीछे नहीं बैठा,
तो बी जो है वो डी के पीछे नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी यहां नहीं आ सकता इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बी यहां नहीं आ सकता, और बोला गया बी के लेफ्ट सेकंड पे सी है, तो ऑब्वियस सी बात है बी फिर यहां आ जाएगा, यहां पे कहां पे, यहां आ जाएगा। अगर बी यहां आ गया तो लेफ्ट सेकंड पे यहां कौन आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज तो हमारी ठीक है। और अगर बात करें तो z किसका नेबर नहीं है, e का नेबर नहीं है भाई, और z के पीछे y बैठा हुआ है, z के पीछे y बैठा हुआ है, तो ठीक है ना यार, इसका मतलब ये हो जाएगा z के पीछे अगर y चाहिए मुझे तो z तो यहां हो गया, अगर z यहां हो गया तो यहां कौन होगा, y, और e जो है वो यहां हो गया। ठीक है, ऐसा ये हो गया, और मेरे ख्याल से जो एक नाम बचा हुआ है वो एक नाम कौन सा बच गया इसमें, सी और बी वाला डेटा हो गया क्या, सी और बी का डेटा भी हो चुका है। आगे जरा पढ़ते हैं जरा इसमें, अभी फिलहाल तो भी छोड़ दो उसको नीचे वाले को। हु डज नॉट सिट बिहाइंड डी, यानी जो बी है वो डी के पीछे नहीं होना चाहिए भाई, बी डी के पीछे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर है। ई और जे जो है ना आर नॉट ऑन द सेम टेबल, कौन, ई और जे, तो अगर ई और जे सेम टेबल पे नहीं तो ई अगर अंदर है तो जे हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। सी और एच डो नॉट सिट ऑन द सेम टेबल, भाई सी और एच एक टेबल पे नहीं होना चाहिए, तो आप ध्यान से देख लो, सी तो यहां दिख रहा है मुझे, ठीक है, और H कहाँ दिख रहा है भाई, H H H H, 1 2 3 4 5 6 अंदर हो गए, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे H की बात बोला गया ना इसमें। अच्छा G मैंने 2 बार बना दिया क्या यहाँ पे, ये देखो G मैंने 2 बार बना दिया। ठीक है, तो एक में H आ जाएगा। अच्छा G मैंने क्यों 2 बार बनाया था, जरा वो पढ़ लेते हैं। ऊपर की जो लाइन कहीं पे थी क्या, G के जस्ट राइट में क्या होगा, H होगा, जरा देख लो इसमें। ये जो बोली गई थी बात ना बेटा कि जो G है ना, सॉरी H इज इमीडिएट राइट ऑफ G, तो यहाँ पे G के जस्ट राइट में H यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से डायग्राम आपका बन के आ चुका है, जरा चेक कर लो एक बार पूरा अच्छे से, नीचे का पूरा मिटा रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और ये देखो सारी कंडीशन शायद यहीं पर आपकी बन के आ चुकी। पढ़ो जरा एक बार, यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं क्या बेटा, 2 पर्सन बिटवीन S एंड D, बेटा S और D के बीच में 2 लोग हैं, हाँ 2 लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला गया, F इज बिहाइंड G, क्या F G के पीछे है, तो हाँ G के पीछे देखो F दिखाई दे रहा है आपको इसमें, एंड नीदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू S, भाई ये लोग S के पड़ोसी नहीं है इसमें, हाँ ठीक है नहीं है। आगे क्या बोला गया, A इज फेसिंग H हु इज इमीडिएट राइट ऑफ G, क्या एक, हाँ बिल्कुल H जो कि G के राइट में, बिल्कुल सही है बेटा। Y इज बिहाइंड Z, क्या Y Z के पीछे है, तो बिल्कुल Y Z के पीछे दिख रहा है इसमें। और Z जो है वो क्या है, एडजेसेंट E के नहीं है, तो हाँ Z E का पड़ोसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, आगे क्या बोला गया, C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट सेकेंड पे C होना चाहिए, बिल्कुल इनर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से। आगे क्या दिख रहा है इसमें, जो B है वो D के पीछे नहीं होना चाहिए, हाँ तो B J के पीछे भाई इसमें। आगे क्या बोला गया इसमें, E और J जो है ना वो सेम टेबल पे नहीं होने चाहिए, तो हाँ E इनर है J बाहर है, ठीक है, और C और H जो हैं वो सेम टेबल पे नहीं होंगे, तो H बाहर है C अंदर है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, बताओ E के जस्ट बाईं तरफ कौन है, तो E के जस्ट बाईं तरफ कौन है, Y है भाई, ऑप्शन नंबर A, Y इसका आंसर हो जाएगा, A जो है Y में आ जाएगा आंसर। लो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट उड़ा दो बेटा इसमें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन J एंड S, भाई J और S के बीच में कितने लोग हैं, J और S के बीच में कितने लोग हैं, तो आपका देखा जाए। अच्छा बोला क्या गया इसमें, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट से काउंट करो तो 1 2 3, आंसर आएगा इसका 3, 3 बंदे हैं जो J और S के बीच में, 3। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या बोला गया कि अब S और F जो है ना अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। इफ S और F जो है इंटरचेंज देयर पोजीशंस, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ Y विद रिस्पेक्ट ऑफ S। अच्छा एक काम करो, पहले किसको बदलो, S और F की पोजीशन बदल दो, तो S और F की पोजीशन बदल दें तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखूँ मैं तो यहाँ कौन आ जाएगा भाई, यहाँ F आ जाएगा और यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ Y विद रिस्पेक्ट ऑफ S, तो S के रिस्पेक्ट में Y किधर होगा, तो 1 2 3 इधर से भी कह लो, 1 2 इधर से भी कह लो, लेफ्ट या राइट 3 पे आएगा, लेफ्ट या राइट थर्ड पे आएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, ये देखो आ गया ऑप्शन नंबर डी। लेफ्ट से लो या राइट से लो, बात एक ही पड़ जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इनर सर्कुलर टेबल, S और F देखो इनर में है क्या, तो देखो यहाँ पे S तो बाहर है, S और F इनर टेबल पे नहीं है, S और F नहीं है बेटा इनर पे, है ना। G और Z नहीं है इसमें, H और S नहीं है, J और A नहीं है,
वाई और ई, जी हाँ वाई और ई देखो दिखाई दे रहे हैं, इनर में वाई और ई दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो इसका आंसर आएगा वाई और ई, वाई और ई, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया क्या? नहीं, वही है। चार ऑड वन आउट बताना बेटा, ए जेड एफ ई बी। तो ए आपका कहां दिख रहा है बेटा? अंदर, ए जेड बाहर दिख रहा, एफ अंदर दिख रहा, ई अंदर दिख रहा, बी अंदर दिख रहा। तो इसका मतलब बाहर में कौन दिख रहा है आपको बेटा? जे, जेड, जेड है ना, जेड, जेड जो है आपका वो बाहर दिखाई दे रहा है, तो आंसर आएगा इसका जेड। ऑड वन आउट में बाकी सारे इनर सर्कल में है, जेड जो है वो कहां पे बेटा? बाहर में हो जाएगा। लो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई? देखो जरा उड़ाओ, ऑड वन आउट बताना बेटा इसमें फिर से, ऑड वन आउट, सी एफ आई। अगर बात करें सी एफ आई की, अच्छा ये वाली चीज हटा दो यार यहां से, ठीक है ना, चलो आप इसको देख लो, सी एफ आई, सी एफ आई, इसमें क्यों बोला गया आई आई आई? जे एन यू, जे एन, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है क्या? ई ओ वी, बी डी एफ, बी डी और एफ, ओके, डी एच एल। तो यार इसमें बताना क्या, अगर आप देखा जाए इसमें आप यही कह सकते हो ना, ऑड वन आउट। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें भाई, तो आंसर इसका यही आएगा बी डी एफ। क्यों बी डी एफ आएगा? क्योंकि बी डी एफ ये तीनों एलिमेंट आपको यहां दिख जाएंगे, बी भी दिख जाएगा, डी भी दिख जाएगा और एफ, बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो इसमें दिखाई दे। सी एफ तो है इसमें भाई, देखो इसमें देखो एफ भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आई इसमें दिखाई नहीं दे रहा। जी एन यू, तो जी तो दिखाई दे रहा है, एन और यू नहीं दिखाई दे रहा। ई ओ वी की बात करें तो ई भी दिखाई दे रहा है, ओ और वी नहीं दिखाई दे रहा है ना। और डी एच एल की बात करें, डी भी है, एच भी है, लेकिन एल नहीं है, तो आंसर आएगा इसका लास्ट फोर्थ ऑप्शन। चलो भाई, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, और बहुत ही सिंपल तरीके से बस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो और आंसर आप इसका दे दो, ठीक है। चलिए, तो आई विश आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार फिर से आप जरूर ट्राई करना, 5 नंबर दांव पे लगे होते हैं और मिल जाएंगे आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26, और ये है इनइक्वालिटी का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से बनाइए भाई, जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो अगर हम बात करें सी से डी जाने की, तो सी से डी चलेंगे भाई। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि इंग्लिश हिंदी इससे कुछ मतलब नहीं होता। सी से डी देखो यहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, सी से डी जो आपको है वो यहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर ए से एच की तरफ जाते हो, तो ए से एच जाने के लिए पहले ए से डी जाओगे, फिर डी से एच, तो इक्वल को तो वैसी वैल्यू नहीं देंगे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको देंगे, लेस ग्रेटर को। यहां दिख रहा मतलब बिल्कुल सही है। अगर बी से एच की तरफ चलेंगे, तो बी से एच कैसे जाओगे भाई? बी से जाना पड़ेगा तुमको डी की तरफ, फिर डी से एच, इक्वल है छोड़ दो, तो बी से डी गए तो प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को देंगे, यहां दिख रहा, ये भी सही हो गया। सी से वी की तरफ चलेंगे भाई, सी से वी की तरफ कैसे जाओगे? सी से डी और डी से वी, लेकिन जब डी से वी जाओगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये गलत होगा। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा भाई? सेकेंड ऑप्शन में। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें 100% सही है, ठीक है ना। चलिए, आई विश आपको समझ में आएगा। इनइक्वालिटी बहुत अच्छा सेगमेंट होता है आपको स्कोर कराने के लिए भाई। ध्यान से देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, लेट्स सी। ये देखो जरा, ये देखो जरा ध्यान से। चलिए, आई विश इसको भी आपने ट्राई किया होगा। कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से, आर से एल चलना है बेटा, डायरेक्टली देखो। तो आर से पहले कहाँ जाओगे? क्यू की तरफ। क्यू से कहाँ जाओगे? एल। तो आर से क्यू गए तो ग्रेटर, और क्यू से एल, भाई पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, और अगर ये साइन पलट जाएगा तो साइन ऐसा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टी से एन की तरफ चलते हैं। किससे बेटा? टी से एन। तो टी से क्यू गए, क्यू से एन गए, टी से क्यू गए तो ग्रेटर इक्वल, और क्यू से एन, साइन ऑपोजिट आ रहा, गलत काट दो भाई। आगे देखो, एल से एम की तरफ चलते हैं। तो एल से एम देखो पीछे से आगे जाएंगे, ये वाले साइन को प्रेफरेंस देंगे भाई। इन दोनों में प्रेफरेंस इसको देंगे कि इसको पलट दोगे तो ऐसा साइन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, ये सही है। आर से एम की तरफ चलें जरा सा। तो आर से एम कैसे जाओगे भाई? आर से जाओगे क्यू, क्यू से एम जाओगे, तो आर से क्यू गए तो ग्रेटर इन दोनों में, और क्यू से एम जाओगे तो भाई यहाँ साइन ऑपोजिट है, तो ये गलत होगा। तो आंसर आएगा केवल थर्ड वाला बेटा, ओनली थर्ड फॉलोज आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे क्या इधर और तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। थर्ड कैसे सही हुआ समझ में आया? देखो जरा, एल से एम की तरफ चलना है आपको, तो अगर आप एल से एम जाओगे पीछे से आगे, तो ये दो साइन दिख रहे हैं, तो इसमें प्रेफरेंस इसी को देंगे ना,
क्या बोला, साइन ये दिख रहा, अब इसको साइन को पलट दोगे तो हमारा ये वाला साइन आएगा, वो साइन यहाँ दिख रहा, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही। और इसके अलावा देखो बाकी कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि आर से अगर एम की तरफ जाओगे, लास्ट की बात करूं मैं, आर से एम कैसे जाओगे बेटा, आर से क्यू जाओगे, क्यू से एम जाओगे, लेकिन जब क्यू से एम जाओगे तभी साइन यहाँ क्या होगा, पलट जाएगा, तो बस गलत हो जाएगा, है ना। अगर टी से एन की तरफ आप जाते हो, देखो टी से एन की तरफ कैसे जाओगे, टी से एन जाने के लिए आपको टी से क्यू जाना पड़ेगा, और क्यू से एन, और क्यू से एन में साइन ऑपोजिट। आर से एल की तरफ अगर आप जाते हो तो आर से क्यू जाओगे, क्यू से एल, आर से क्यू जाओगे ग्रेटर, और क्यू से एल, देखो याद रखना, क्यू से एल जाओगे साइन पलट जाएगा, यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल आ जाएगा, तो प्रेफरेंस दे नहीं सकते, ओनली थर्ड फॉलो है नहीं ऑप्शन में इसमें, तो नन ऑफ दीज की तरफ आप आराम से बढ़ जाइए और आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देखो, अब ये वाला चेक करो जरा जल्दी से। अगर हमको ए से कहां जाना है, आर की तरफ जाना है, कहां से जाना है, ए से आर की तरफ दोस्तों, तो ए से पहले एम जाओगे, एम से आर, ए से एम गए तो ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, एम से आर में ग्रेटर इक्वल, फाइनल प्रेफरेंस ग्रेटर को आएगा, यहां दिख रहा मतलब सही है। सी से एच की तरफ चले, तो सी से एच की तरफ जाने के लिए सी से एम की तरफ जाना है, एम से एच की तरफ जाना है, साइन ऑपोजिट है, गलत है, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला सही है, आंसर इज ओनली फर्स्ट। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट 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 देखो भाई, अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, बनाते चलो, आराम से बनेगा और आपके स्कोर बनने वाले हैं भाई। ध्यान रखना, आप एक बार एक पजल या एक बार एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो लगभग, तो आपको 5-5 नंबर का सीक्वेंस मिल जाता है, चाहे सिलॉगिज्म हो चाहे इनइक्वालिटी। चलो इसको बनाते हैं जरा सा। अब देखो एफ से ई चलना है, तो एफ से ई जाने के लिए एफ से कहाँ जाओगे पहले भाई, एफ से जाओगे एन, और एन से ई, एफ से एन गए तो ग्रेटर इक्वल, और एन से ई की तरफ जाओगे तो इसी को प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे तो इसको पलट दो, और इसको पलट दोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, तो पहला तो गलत होगा। नेक्स्ट, ई से एम कैसे जाओगे, तो यही दिख रहा आपको, ई से एम में प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को देंगे, बिल्कुल सही। सी से जी की बात कर रहे हैं, तो सी से जी कैसे जाओगे, सी से एन, एन से जी, सी से जी गए तो ग्रेटर, और एन से जी गए तो ये साइन पीछे देख रहा पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो प्रेफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साइन ऑपोजिट होगा तो प्रेफरेंस किसी को दे ही नहीं सकते। और अगर सी से एच की बात करें, सी से एच की बात करें, तो सी से पहले किसकी तरफ जाओगे, सी से पहले जाओगे एन, और एन से जाओगे एच, ठीक है। तो सी से अगर एन की तरफ गए तो ग्रेटर, और एन से एच इक्वल गए तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब आंसर आएगा ओनली सेकेंड एंड फोर्थ, केवल दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना भाई, कभी भी याद रखना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, आपको गलती नहीं करनी, और मेरे ख्याल से गलती आप करते भी नहीं हो। चलो यहाँ देखो जरा सा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन तो बनने वाला है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इनसे 2-3 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं भाई। लो बनाओ जरा इसको, बनाओ जल्दी से, उड़ाओ इस क्वेश्चन को। चलिए जरा मैं इसको बना के दिखाऊं, आई विश आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। 6 बंदे हैं तो 5 का डायग्राम बना लो बेटा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 का डायग्राम हो गया, इनका अलग अलग वजन है भाई, इनका सभी का क्या है, अलग अलग वजन है। अब आपको क्या बोला गया, जब अलग अलग वजन है तो उसके हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। अब देखो क्या बोला गया, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन जो है वो 41 किलो का है, तो सबसे हल्का, दूसरा हल्का, तीसरा, ये कितने का है, 41 kg का बंदा है, ठीक है, 41 kg का। पी जो है वो केवल क्यू से क्या है, हल्का है, पी केवल क्यू से हल्का है भाई, पी केवल क्यू से हल्का है, मतलब पी बाकियों से भारी है, तो क्यू तुम्हारा टॉप पे आ जाएगा, पी यहाँ पे, पी केवल क्यू से हल्का है, इसका मतलब बाकियों से जो है वो पी क्या है भाई, भारी है। चलो हटाओ, आगे देखो क्या बोला गया, आगे बहुत सिंपल से समझना क्वेश्चन, क्या बोला गया, 2 बंदे ऐसे हैं ना जो आर और टी के बीच में बैठे हैं। अब जरा सोचो, अगर मैं आर को यहाँ करूँ तो 1 और 2 छोड़ के टी यहाँ लास्ट में आ जाएगा, और आगे बोला गया क्या कि जो टी है हु इज नॉट हैवियर देन द ओनली वन हैविंग 41, मतलब क्या बोला गया कि जो टी है वो उस बंदे से भारी नहीं है जो 41 किलो का है, तो नो डाउट आर यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, और टी 41 वाले बंदे से क्या, 41 किलो वाले से हल्का है। U इज नॉट हैवियर देन V, U V से भारी नहीं है, U इज नॉट हैवियर देन V मतलब U V से क्या है भाई, हल्का है, तो V यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आगे क्या बोला गया, V का जो वजन है ना वो 13 किलो कम है P से, V का जो वजन है वो 13 किलो कम है P से, मतलब 41 से अगर हम 13 किलो आगे जाएं तो 51, 52, 53, 54 kg का हो जाएगा P।
तो v जो है वो p से 13 किलो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे फाइंड द पॉसिबल वेट ऑफ r, r का संभावित वजन कितना होगा, 41 से ज्यादा 54 से कम, यही एक नंबर दिख रहा है आपको 48 kg वाला। ये देखो 48 kg, 48 kg, यानी कि जो r का जो संभावित वजन है ना वो 48 किलो हो जाएगा। 41 से ज़्यादा है और किससे कम है बेटा, 54 से कम है यहाँ पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, अब एक ही क्वेश्चन उससे पूछा गया था, अब यहाँ पर एक डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया भाई, और डायरेक्शन डिस्टेंस पजल फॉर्म में आया है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपको देगा भाई, 2-3 क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर देगा। वीडियो को पॉज करके बनाना शुरू करो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 पे आप आ चुके हो मात्र। अगर देखा जाए तो अभी हमारा इस क्वेश्चन को ले लें तो 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को ड्रॉ करने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स सी, देखो भाई 2 बंदे हैं, ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। गोलू जो है ना वो 17 मीटर ईस्ट में जाता है ए से, मान लो ए यहां पर है, ठीक है, ये ए वाला पॉइंट है, तो यहां से ईस्ट में 17 जाता है गोलू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पहुंचता है बेटा, कहां पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो यहां से देखो पी पर पहुंच गया, ये देखो पी पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, फिर उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ में जाता है और क्यू पर पहुंचा, ठीक है। यहां से 3 मीटर नॉर्थ में गया और कहां पहुंच गया बेटा, क्यू पर पहुंच गया, क्यू पर। ये देखो ए है, ए पॉइंट से चल रहे हैं सबके सब। आगे क्या बोला गया, फिर राइट मुड़ा और 8 चला है और आर पे पहुंचा है, ठीक है ना। यहां से राइट मुड़ के 8 चला है और कहां पहुंच गया भाई, आर पे पहुंच गया। ये देखो आर वाला पॉइंट है, ठीक है, आर पे पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ा और 9 चला और टी पे पहुंचा। यहां से लेफ्ट मुड़ा और कहां चला, 9। ये देखो लेफ्ट मुड़ा और 9 चला और कहां पहुंचा बेटा, टी पर। ये देखो टी पर पहुंचा। अब आगे क्या बोला गया, गोलू तो यहां पे अपना रुक गया है। अब यहां पर ये देखो गोली, कोई एक दूसरा बंदा है गोली, वो चलना शुरू करता है। अच्छा, गोली जो है वो क्या करता है, पॉइंट ए से चलता है नॉर्थ में और बी पर पहुंचता है 14 चल के, ठीक है। तो यहां पर गोली जो है वो यहां से चल रहा, नॉर्थ में चल रहा 14, तो 9 3 12, यानी थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देखो नॉर्थ में चला 14 पे गोली और कहां पहुंच गया बेटा, बी पर। तो ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस 9 थोड़ा छोटी है, ध्यान रखना, ये 9 थोड़ा सा छोटा यहाँ पर है, ऐसे ले लो। यहाँ पे ये जो 9 है ना, थोड़ा सा छोटा कर दो इसके रिस्पेक्ट में। ये देखो 9 हो गया और ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, टी हो गया, ठीक है। ये देखो बी पर पहुंच गया गोली 14 चल के। देन शी टर्न टेक 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स एंड 8 मीटर एंड रीच पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, मतलब क्या बोला गया, उसके बाद वो जो अपने लेफ्ट मुड़ती है 2 बार बाएं मुड़ी और हर बार कितना चल रही, 8 पर। तो देखो यहाँ से बाईं तरफ मुड़की अगर कोई जाती है, ये देखो यहाँ से मुड़ी तो कितना आ गया, 8, ठीक है। और फिर से यहाँ पे बाएं, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे पहुंची बेटा, पहले तो सी पे पहुंच गई, पहले तो वो सी पे पहुंच गई और फिर यहाँ से बाएं जब मुड़ी है ना, तो ये मान लेते हैं ऐसे 8 चढ़ के, तो यहाँ क्या आ गई बेटा, डी पे आ गई, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम डी शी वॉक 15 मीटर ईस्ट। अच्छा बता, यहां से ईस्ट में 15 जाती, 15, तो एक बार बताओ, तो ये 8 है ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, 8, तो 8 में 7 और जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 7 के लिए वो 7 मतलब थोड़ा सा आगे निकल गई और यहां तक ये पहुंच गई, 8 और 7 15, क्योंकि ये 17 पूरा है। तो यहाँ पहुंची कहाँ पे बेटा, ई पर पहुंच गई, देखो ई पर आ गई, है ना। अच्छा, उसके बाद शी रीच्ड पॉइंट एफ आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर नॉर्थ। भाई नॉर्थ में 6 जाती है, लाइक दिस, ये 6 जाती है और कहाँ पहुंचती है बेटा, ई पर, नहीं एफ पर पहुंची है ना। ये देखो एफ पर पहुंच गई। तो कहानी कुछ ऐसी थी, ऑलमोस्ट डायग्राम ऐसा बनेगा। डिस्टेंस थोड़ा बहुत आप मैच कर लीजिएगा, मैनेज करेंगे अपन। देखो जरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ। बेटा एफ से टी का डिस्टेंस आपको बताना, सॉरी डायरेक्शन बताना भाई, ध्यान रखना, डायरेक्शन आपको बताना। अब डायरेक्शन वाली बात खेल वहीं बिगड़ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर बात करें आपको पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 14 है, ठीक है, 14 के डिस्टेंस है बेटा। और अगर बात करें ये यहां तक अगर मान लो 3 हो गया, ये यहां तक अगर 3 हो गया, तो 3 के बाद ये कितना होगा, 11। और अगर 11 होगा तो मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करना चाहूंगा, यहां तक देखो अगर बात करें, ठीक है, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी 9,
ठीक है। अगर ये 9 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 9 के बाद, 9 के बाद कितनी हो जाएगी भाई, अगर ये 3 है, ये 9, 9 और 3 12, 12 के बाद ये देखो डिस्टेंस तुम्हारी ये वाली डिस्टेंस जो हो वाली 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, अब उसके बाद अगर बात करें ना, तो यहां से अगर इसने क्या कवर किया, 8 कवर किया है, तो 8 की जो डिस्टेंस होगी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, तो जहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां तक, ये डिस्टेंस अगर बेटा 2 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 के बाद नोटिस करो यहां 9 बचा है और इसको चलना है 6, तो नो डाउट ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 6, तो अगर ये 8 होगा यहां तक, ठीक है, अगर ये 8 हो जाएगा तो मैं मान लूं कि यहां से, ध्यान से देखते चलना भाई, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 8, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 है भाई, ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो ये देखो अगर 8 है तो 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, नोटिस करो यहां तक ये 9 था, ठीक है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है अगर यहां से देखा जाए, अगर ये डिस्टेंस पूरी 6 है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर ये डिस्टेंस जो है, रुकिए मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूं, ये डिस्टेंस अगर 6 है, नो डाउट, क्योंकि ये 6 तो ये 6 तो ये 6, तो यहां से अगर बात करें तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 6, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा, यहां पे पता क्या होगा, यहां पे देखो सिंपल सी बात है, ये जो T है, T क्या F के जस्ट ईस्ट में होगा, क्या जो T है वो F के अगर कहा जाए तो आपका साउथ ईस्ट में होगा। देखो हमारा डाउट ये है, या तो आंसर इसका ईस्ट होगा या तो आंसर इसका साउथ ईस्ट होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला भाई। अब जरा सोचने वाली बात यहां पर ये है कि हमको पता है कि ये डिस्टेंस पूरी कितनी है 9, अगर ये डिस्टेंस 9 है तो नो डाउट यहां से ये डिस्टेंस भी कितना होगा 9, ठीक है। 9 अगर ये डिस्टेंस हो गया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये डिस्टेंस 9 हो गया तो 9 में से अगर ये डिस्टेंस 6 है तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो पूरी हो जाएगी ये वाली, यहां तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी 3, और आपको पता होगा कि ये टोटल डिस्टेंस 14 है, तो 14 में अगर बात करूं तो ये 9 हो गया, 9 2 11 12 13 14, नहीं यहाँ पे ये पूरा 3 इमेजिन करना पड़ेगा। रुको यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है हौच पौच हो गया इसमें क्वेश्चन में, एक्चुअली ना ये वाला डेटा जो बनाया मैंने ना, इसकी वजह से मुझे इसका आंसर पूरी उम्मीद है कि साउथ ईस्ट में आना चाहिए। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, सिर्फ कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला तो सही है, कौन सा वाला सही भाई, ये तो हमने ठीक बनाया था, ये वाला तो बिल्कुल सही बनाया था। सिर्फ अगर बात करें किसकी बेटा, गोली की बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे इसलिए कर रहा हूँ, ये देखो डायग्राम में थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, ए वाले को, ये देखो ये 17 था P, 17 से उसके बाद देखो ये वाला डिस्टेंस जो था वो तुम्हारा 3 था Q, उसके बाद ये देखो R जो था वो 8 पे है, और यहाँ से ये देखो 9 है, ये T था, ठीक है। मैं इसको ऐसे क्यों किया, थोड़ा सा जगह के इसलिए कर, ताकि मैं अभी ये जो सेकंड डायग्राम बनाऊंगा ना तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम हौच पौच हो गया था। गोली क्या करता है, ए से स्टार्ट करता है नॉर्थ में, देखो यहाँ पे गोली जो है ना नॉर्थ में जा रहा, कितना जा रहा 14, अब देखो ध्यान से आराम से बनेगा, 14 कैसे बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 3, ठीक है। 3 के बाद अगर बात करूं मैं, ध्यान से देखो यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई 9, 9 और 3 12, तो इसका मतलब देखो अब यही चीज मैंने पिछले वाले में नहीं किया था, 12 के बाद ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पे आ गया। देखो ध्यान से, ये देखो पूरा क्वेश्चन अब इक्विवेलेंट बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, वॉकिंग देन 40 मीटर, देन शी टर्न 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट एंड कवर 8 and 8, है ना। तो जरा सोचो यहां से बाईं तरफ मुड़ के वो अगर 8 चली है तो ये डिस्टेंस 8 हो गया। अब ध्यान दो, अगर 8 बोला है, अगर 8, अच्छा हो सकता है इसका इनमें से ना हो, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ चेक कर लेते हैं, डायग्राम से बनेगा। 8 हमको नीचे आना है, देखो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ये डिस्टेंस 2 आ जाएगी, और आपको पता है कि ये पूरा 9 है, तो डेफिनेटली यहां से अगर बात करें तो 6, यानी आधे पे इसके आ चुके हो, ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हो। तो अगर इसके आधे पे आ चुके हो तो यहाँ से टी के लिए भी बात यही हो जाएगी भाई। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 6 और 2 8 हो गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अगर ये 8 हो गया यहां तक तो ये भी 8 होगा, और ये पूरा नीचे का बचा हुआ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 इमेजिन कर सकते हो आप लोग, 3 और 3 6,
ठीक है ना। 6 के बाद ये वाला देखो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना हो, 6 और 6 12, 12 और 2 14। तो सेम ऐसे अगर बात करूँ मैं तो नोटिस करो कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना भाई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 2 बार उसका 8 8 का डिस्टेंस हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि डी से शी टर्न 15 मीटर कहाँ पे, ईस्ट में। बेटा 15 मीटर डी से कहाँ पे गई, ईस्ट में। जरा सोचने वाली बात है, यहाँ देखो डी पे पहुंच गई ना, ये सी था और ये डी था। डी से 15 मीटर अगर ईस्ट में जाएगी तो नो डाउट इसी सीक्वेंस में जाएगी। ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा और यहीं पे कहीं पर 15 हो जाएगा, 8 7 15। और ये जब 15 चलती है बेटा तो कहाँ पहुँचती, ई पर पहुँच जाती। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ में 6 चली। अच्छा एक बात बताओ, जब नॉर्थ में वो 6 जाएगी तो देखो आपको पता है कि यहाँ से जो 6 है वो यहीं तक आ रहा, थोड़ा छोटा आएगा भाई, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो एग्जैक्टली 6 यहाँ आ जाएगा। और अगर 6 यहाँ आएगा तो ये जो लास्ट वाला मोमेंट है ना वो एफ का, वो यहाँ होगा। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बताओ जो टी है वो एफ से किधर है, तो अब मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि भाई ये एग्जैक्टली ईस्ट में आ रहा। ठीक है, अब मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि एग्जैक्टली ईस्ट में आ रहा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस लेफ्ट में लास्ट में 6 चली, ये 6 ये 6, तो ये वाला भी कितना था, 6 था। ठीक है, तो आंसर इसका ईस्ट आएगा बेटा। देखो थोड़ा सा डाउट चल रहा था यहाँ पे साउथ ईस्ट और ईस्ट में, है ना, अब कंफर्म हो गया। ये डिस्टेंस वाला खेल थोड़ा सा था भाई, डिस्टेंस के कारण क्वेश्चन इतना अच्छा बन गया था। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, सी और ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना। देखो सी और ई का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे तो नोटिस करो ई तुम्हारा कहाँ दिख रहा, ये दिख रहा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर तुमको बताना है बच्चा लोग, तो ये देखो यहाँ से ए, ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो ये देखो 8 है, देखो इसका डायग्राम बनाने का बेनिफिट की वैल्यूज आपको पता है, तो यहाँ पे करेंगे एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी का स्क्वायर। तो आप मान लो ये वाला पूरा पी है, तो कितना हो जाएगा पी, जरा बताओ, 8 8 और 7 कितना होगा, 15 ना, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा 5 4 9, ठीक है, और 289 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 17 का ना, एच स्क्वायर बराबर ये, तो एच बराबर आएगा 17, आंसर आएगा 17। ठीक है, आंसर इज 17 आ गया। ठीक है, ये भी सही था हमारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था भाई, इससे एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो तय है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऑब्वियस सी बात अच्छे बने तो 2-3 क्वेश्चन तो बनता है। अब आपसे पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गोलू एंड गोली। अच्छा भाई, टोटल डिस्टेंस का इनका डिफरेंस बताना, तो जल्दी जल्दी आप इनके डिस्टेंस को जोड़ो। तो 17 20 28, 28 और 9 कितना होगा भाई, 28 प्लस 9 37। चलो भाई गोलू का तो 37 आ गया, इनका निकालो जरा सा। तो पहला तो 14 था, 14 के बाद 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा 30, 30 के बाद 15, 30 प्लस 15 दैट इज 45, 45 इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, सारे डिस्टेंस सही से जोड़ा हम लोगों ने, एक बार जरा चेक कर लो फिर से। अच्छा नहीं सॉरी, इनका और भी तो है, 45 के बाद 6 और भी तो है ना, 51, 51, तो आंसर कितना आएगा इसका, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा, ऑप्शन में मौजूद है क्या, बिल्कुल मौजूद है। ये लास्ट वाला 6 तो हमने जोड़ा नहीं था ना, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, ये वाला भी डन हो गया हमारा। अब आगे देखो जरा कुछ और है क्या, और भी क्वेश्चन इससे बने। देखो 5 क्वेश्चन तक इससे आ सकते हैं भाई, अगर स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन का होगा तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछता उससे। आपसे पूछा गया बताओ डी जो है वो टी के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, तो टी कहाँ दिख रहा है आपको इसमें, टी, टी ये दिख रहा, टी के रिस्पेक्ट में डी किधर आएगा भाई, डी डी डी, देखो ध्यान से देखो। तो अगर टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर अलग से बनाओ तो देखो टी इधर है, डी इधर है, तो ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है, देखो ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। डी जो है वो साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो डी है वो टी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हटा देते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा आ गया, 35 क्वेश्चन दूसरा आ गया, जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। What will be the sum of all the prime digits in the numbers? भाई तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सारे प्राइम नंबर को जोड़ दो, जोड़ो जरा। तो यहाँ पे एक तो 3 आएगा, 3 प्लस 7 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 2 कितना होगा 27, ऑप्शन में दिख रहा है आपको। देखो सारे प्राइम नंबर, देखो 3 उठा लिया, 7 उठा लिया, उसके बाद 2 नहीं लिखा है क्या, ओके ओके ओके, एक और 2 आएगा 29, रुक जाओ जरा सा, फिर से देखो जरा सा, एक तो 3 आ गया, एक तो 7 आ गया, फिर एक तो 2 आ गया, 2 भी प्राइम नंबर है ना भाई, 5 उसके बाद आ गया, उसके बाद ये वाला 5 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया। अब जरा जोड़ो तो ये 10 2 12, 12 2 14, 14 और 10, 14 और 10 यहाँ पे 24 हो जाएगा। जरा फिर से जोड़ लो, कहीं गलत तो नहीं किया।
प्राइम नंबर देखो, एक तो 3 उठा लिया 7, फिर यहां से 2 उठाया, फिर यहां से 5, 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, फिर ये 5 उठा लिया बेटा, फिर ये 2 उठा लिया, बिल्कुल सही। 7 और 3 10, 10 10 20, 10 4 24, 24 आएगा, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा दो। सारे के सारे प्राइम नंबर को क्या करना है, योग इनका निकालना है। समझ में आ गई बात? सारे प्राइम नंबर समझ रहे हैं यहाँ पे। 7 और 3 10 यहीं दिख रहा है, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 17 और 5 22, 22 और 2 24। अच्छा 24 और 5 भी तो है भाई, लास्ट वाला 5 इसमें नहीं किया था क्या मैंने? ओके, ये वाला 5 नहीं जोड़ा भाई, तब भी आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा क्या? मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन यहाँ पे बिगड़ रही है। फिर से देखो जरा, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइम नंबर ढूंढो, इसमें कौन कौन सा दिख रहा है? तो 3 दिख रहा, ठीक है, 7 दिख रहा, ठीक है, फिर 2 दिख रहा, फिर 5 दिख रहा। यही देखो क्वेश्चन एग्जामिनर की खास बात होती कि आपको ना इतना ज्यादा पजल्ड कर देते हैं, वो इतना पजल्ड कर देते हैं कि हम हौच पौच में सब बिगाड़ देते हैं। ये देखो आपका रिजल्ट आ गया, सारे के सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो जरा जोड़ो। 5 और 5 10, ठीक है, 10 10 10, ठीक है ना। ये क्या लिखा था मैंने यार? 3 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर 5 है ये, ठीक है। तो 10 5 15, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 7 29, तभी भी आंसर हमारा नन ऑफ दीज ही आएगा। देखो नन ऑफ दीज आएगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज लगा देंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर है उनका सम करने पर 2 से 3 अटेम्प्ट में आपका आंसर जो है वो 29 आ गया है, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। एक बार फिर से लास्ट मौका दे रहा हूं आपको और मैं खुद को कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 पे अगर हम 5 जोड़ें तो 22, 22 और 2 24, 24 5 29, ठीक है। चलो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई, जरा देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये आज का लास्ट सेगमेंट होगा, इससे आपके पूरी की पूरी क्या होंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर आपका बन के आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। क्या बोला गया? 10 लोग हैं यार, क्वेश्चन में क्या बोला गया? 10 बंदे हैं, और ये 10 बंदे जो है ना आपके सामने, क्या बोला गया, क्या किए? ये लोग अलग अलग दिनों में ना बैंकों में शामिल होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो बस शुरू कर लो, कौन किस पर्सन कौन कब ज्वाइन करता है, इसमें ऐसा बोला गया। तो लेट्स सी। देखो भाई 10 लोगों को अरेंज करना है और आपको बोला क्या? अच्छा 10 लोगों में नाम दिया गया ई से लेकर एन तक, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है ना। ये सभी के सभी लोग बैंक ज्वाइन करते हैं एक के बाद एक, अलग अलग दिनों में। नॉट मोर देन 4% ज्वाइन आफ्टर एफ। अच्छा ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन एफ एंड एन इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया? द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर एच। ठीक है, काम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लोर वाले जैसा बना लेते हैं। कैसे? देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक और है ना 10। ठीक है 10 ले लिया यहाँ पे हमने, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लें इसको, जस्ट अ सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो क्या बोला गया? नॉट मोर देन 4% ज्वाइन आफ्टर एफ, मतलब एफ के बाद 4 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते, मतलब ऑब्वियस सी बात है 4 से कम लोग करेंगे। अब बेटा 4 से कम में तो ऑब्वियस सी बात है 3 2 1 सब हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एफ के बाद 4 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो मान लेता हूं 3 आएंगे, तो एफ को यहां रख लिया मैंने, एक कंडीशन यहां एफ को रख लिया, और एक और केस ले लेता हूं यहां पे, एक केस और बेटा ले लेते हैं इसमें, जिसमें एफ को मैं कहां कर लेता हूं, यहां पे। ठीक है, एक केस और बन सकता है जिसमें एफ को लास्ट में कर दे, लेकिन ठीक है। आगे क्या बोला गया इस भाई? आगे बोला गया द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन एफ एंड एन इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके भाई, क्या बोला गया? एफ और एन के बीच में जो लोग हैं ना वो 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 के मल्टीपल में है, तो 5 के मल्टीपल में ऑब्वियस सी बात है 10 तो हो नहीं सकते, 5 ही होंगे। एफ और एन के बीच में 5 लोग, तो ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ एन आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ एन आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एन आ चुका है। ठीक है ना, ये आपका डन हो गया। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद क्या बोला गया इसमें? ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एन इज सेम एज अ नंबर ज्वाइन बिटवीन एच एंड ई, मतलब एन के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग एच और ई के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है एच और ई के बीच में इसमें तो 0 होंगे बेटा। इसमें एच और ई के बीच में कितने होंगे भाई? 1 लोग होंगे, और इसमें एच और ई के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, इस केस के हिसाब से। ठीक है, आगे देखो। अच्छा ई जो है ना एफ के बाद है,
ई अगर एफ के बाद है तो फिर यहाँ तो भाई केस हमारा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो अगर एच और ई के बीच में 2 लोग हैं तो ई अगर यहाँ रखो तो 1 और 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ रखो तो 2 जगह आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें तो ई को यहीं आना पड़ेगा और 1 और 2 छोड़ के एच यहाँ आएगा। अच्छा, इसमें एक बंदा बैठा है तो इसमें ई यहाँ आएगा तो एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें 0 हैं तो एच और ई यहाँ भी आ सकते हैं, अगर बात करूँ तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो एक काम करेंगे, एच और ई के लिए बोला जाए, ठीक है, एच और ई के लिए बोला जाए तो यहाँ पर ई और एच ऐसे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं। हो सकता है कि ई ऊपर हो एच नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर छोड़ो, इसमें क्या बोला गया, जे ज्वाइन एग्जैक्टली बिटवीन एच और एन। भाई जे एच और एन के ठीक बीच में, 1 2 3 4 5 6 में बीच नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पे कर दूं एच को, सॉरी यहाँ ई को कर दूं, यहाँ एच को कर दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जे एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। कैसे, 7 का कितना होगा, 4 हो जाएगा ना, 1 1 2 3 4, यहाँ पे जे आ जाएगा। एन से 1 2 3 4 और एच से 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, इसमें भी तो कर लें, एच और एन के बीच में जे आएगा, तो अगर एच यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ तो आ नहीं सकता। केस खत्म करो, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस हमारा खत्म हो गया, पे कैंसिल हो गया इसमें। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन जी और एम इज अ मल्टीपल ऑफ 4। भाई जी और एम के बीच में जो लोग हैं वो 4 के मल्टीपल में। ठीक है, किसके बीच में, जी और एम के बीच में 4 के मल्टीपल में है, तो लिख लो भाई मल्टीपल ऑफ 4 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़िए इसमें। ठीक है भाई, ये चीज़ होगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मल्टीपल ऑफ 4 बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है, तो इनके बीच में मल्टीपल ऑफ 4 ऑब्वियस सी बात है, या तो 4 होगा या तो 8 होगा। ठीक है ना, अब ज़रा सोचो, अगर मैं बात करूँ जगह खाली रहने की, तो 1 2, जैसे मान लो अगर जी को यहाँ रखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जी को कहाँ रखता हूँ भाई, यहाँ पे सपोज यहाँ रखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जी और एम के बीच में 4 ही लोग बैठेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 ही बैठेंगे। तो अगर मान लो जी को मैं यहाँ रखता हूँ सपोज इस वाले डायग्राम में, तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं जी को यहाँ रखूँ, 1 2 3 4, यहाँ एम आ सकता है, यहाँ पे एम आ सकता है। भाई ये तो केस गलत हो गया था। इसमें देखो अगर जी और एम की बात करें तो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि एम हो सकता है ऊपर आ जाए, हो सकता है एम ऊपर आ जाए। ठीक है ना, हो सकता है एम ऊपर आ जाए। अच्छा, इसमें देखो ज़रा सा, इस वाले में देखो ध्यान से, जी और एम के बीच में कितने लोग बोला गया, मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो इसमें अगर जी को ऊपर रखा तो इसमें भी रख लेते। तो अगर जी को मैं टॉप पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे एम आ गया। ठीक है, और कहीं एम आ नहीं सकता इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। 3 पर्सन बिटवीन एम एंड के, भाई एम और के बीच में 3 बंदे होने चाहिए। तो अगर नोटिस करो इस डायग्राम में, तो 1 2 3 छोड़ के के की जगह यहाँ फिक्स हो गई। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के ना तो नीचे आ पाएगा, 1 2 3 छोड़ के की कंडीशन ऊपर आती दिखाई दे रही। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, जो के है वो एन के बाद क्या करता है, ज्वाइन करता है। किसके, के जो है वो एन के बाद। ऑब्वियस सी बात है, एन के बाद अगर के ज्वाइन करेगा तो ये केस तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ये केस पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और के जो है वो किसके बाद ज्वाइन करता है, एन के, तो एन के बाद ज्वाइन कर रहा है, बिल्कुल सही। और एक नाम इसमें और बचा एल, आई के बाद है, तो बेटा नो डाउट यहाँ पे आई हो जाएगा और आई के बाद यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखो केस हमारा पूरा सही से बन के आ गया, ये वाला केस पूरा सही सही बन के आ चुका है। यानी आई एन आई जी के जे एल एफ एम एच और जी। ठीक है ना, सारी कंडीशन यहाँ पे डन हो गई बेटा, सब कुछ यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है और सही सही बनता दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन क्या था भाई, बताओ एल के बाद कितने लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो एल के बाद देखोगे ना 1 2 3 4, 4 लोग ज्वाइन करते हैं भाई। एल के बाद यहाँ पे 4 लोग आ रहे हैं, आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आई और एन के बीच में कितने हैं भाई। तो आई यहाँ पर है, एन यहाँ पे, तो इनके बीच में तो 0 है ना, तो आंसर आएगा इसका नन, नन आ जाएगा आंसर 0। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बोला गया कि बताओ कि एम के जस्ट बाद कौन है। तो एम के जस्ट बाद तो भाई एच आ रहा, हमारे डायग्राम में कौन आ रहा भाई, एच आ जाएगा। ठीक है, एच, और एच के बाद कौन था, ई था। ठीक है, नेक्स्ट भाई नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन आई एंड के, आई और के बीच में एक लोग ज्वाइन करते हैं, क्या नॉट करेक्ट बताना भाई, बाकी ये सही होने चाहिए। तो पहला तो सही था, ई जो है वो लास्ट है, बिल्कुल सही। एम ज्वाइन एन के पहले, एम जो है
एम एम एम, ये देखो लाइन आ गई आपके सामने। कौन सी लाइन आ गई कि एम जो है ना वो एन के पहले ज्वाइन करता है, तो नोटिस करो एम जो है वो एन के पहले ज्वाइन करा, ठीक है। आगे देखो जरा पढ़ लो, एल ज्वाइन बिटवीन जे एंड एफ, ये भी सही है हमारा। मोर देन 3% बिफोर जे, जे के ऊपर क्या मोर देन 3% है इसमें, तो 1 2 3 4, हाँ इसमें क्या बोला, ये भी सही है। तो ये जो लाइन बोली गई थी ना क्या कि m जो है वो n के पहले ज्वाइन करता है, तो नहीं भाई n के पहले ज्वाइन नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा डन हो गया डेटा, n पहले पे आएगा। अब ऐसे नंबरिंग पे मत ध्यान देना, नंबरिंग पे ध्यान मत देना, नंबरिंग तो मैंने अपने लिए कर लिया कि 10 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना। आंसर आएगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो बेटा इसमें क्या बोला गया, आपको बताना है क्या कि जी के पहले कौन ज्वाइन करता है, जी के पहले कौन ज्वाइन करता है, तो भाई हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइन और बिफोर जी, तो जी के पहले आई और एन में से कोई एक होगा, तो आई ऑप्शन में नहीं है तो एन हो जाएगा आंसर इसका। अगर आई ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे 40 के 40 क्वेश्चन आपके मैंने बना के दे दिए और अच्छा क्वेश्चन था लेवल आज का, ये कह सकते हैं पीओ को डेडिकेटेड में दे सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका ज्यादा अच्छा था कंपेयर्स टू बात करें किसके, क्लर्क लेवल के। तो पीओ आप ले सकते हो उसमें, पीओ का स्टैंडर्ड बिल्कुल था यहाँ पे। अच्छा, हमारे सेशंस को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो भाई, magnetbrains.com पे जाओ, टॉप कोर्सेज में जाओगे, नीचे की तरफ एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्या, गवर्नमेंट एग्जाम्स के यानी बैंक एंड इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे सब मिल जाएगा। तो आप बैंक और इंश्योरेंस पे क्लिक करोगे तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट, पूरे हमारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे और इन कोर्सेज में आप आसानी के साथ इनको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के साथ साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से इनको आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। आप किसी भी कोर्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा सेशन आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आरआरबी पीओ क्लर्क का अगर सेशन आपको ज्वाइन करना है पूरा तो आप इस पे आ जाओ और हमारी पूरी वीडियोस आपको देखो यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप किसी भी सेशन को आप देख सकते हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स का, आप क्लिक करो और आपके सामने पूरा सेशन हाजिर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखिए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत और अच्छा खासा मोटिवेशन जॉब आपको दिला सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। चलने से पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जल्दी ही हम आगे के और भी सेशंस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेंस का भी सेशन लाएंगे, तो प्रॉपर हमारे साथ बने रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।